टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को, जो बातें आप लोगों को समक्ष रखनी थी, को बारीकी से थोड़ा समझेंगे। तो ये टॉपिक टेंस की कड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर टेंस की बात हम लोग करें, टेंस के अध्ययन चर्चा हम लोग करें, खूब बढ़िया समझेंगे। देखिए, टेंस एक बेहतरीन ढंग से कम समय में कैसे हम लोग सफिशिएंट टारगेट को शूट करें। हम लोग बताए थे कि मात्र 3 माह की कड़ी में हम लोग टोटल सिलेबस को 84% से एबव अंक कैसे आए उस पर हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर उतना अंक आप लोग प्रोवाइड कर लेते हैं तो सफलता किसी के बप के रुकने से नहीं रुकेगी। आगे आपको लोग गोल्डन लाइफ की तरफ पे देखेगा कि हाँ, ये बंदा कुछ कर सकता है, इसमें कुछ दम है। तो अगर उस व्यू से हम लोग चलें तो टाइम एंड टेंस में जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबको ये मालूम है कि अगर V1 या V5 का प्रयोग हम कब करते हैं, इसके लिए एक और कंडीशन दिए थे, डू या डॉज। उसके बाद देखिए कि आपने V4 का प्रयोग, तो V4 का अल्टरनी होता है इच आर एम। और टाइम इसका हम लिखवा दिए थे, जिस तरह इसका टाइम लिखवाए थे डेली, रेयरली, जनरली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ऑकेजनली, ट्वाइस, थ्राइस एंड मोर। माने एक बार दिमाग पर आने पर टोटल सराउंडिंग करने लगा, ठीक उस तरह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तब इंग्लिश से इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप कंप्लीट कीजिएगा। V4 है ईच आर एम के बाद V4 आता है, इसका भी टाइम लिखवा दिया है, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, nowadays, these days, don't disturb, keep quiet, hurry up। ये तमाम शब्द इसमें आता है। फिर आप लोग सीख रहे थे ए वाले टॉपिक, V3 का प्रयोग हम कब करेंगे। तो इसका अल्टरनी जो होता है हैज, और क्या होता है हैज का नियम है कि जब भी सेंटेंस में आएगा तो वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा टॉपिक का प्रयोग होगा, तीसरा रूप का प्रयोग हम लोग करेंगे। वर्ब का कौन सा रूप का प्रयोग करेंगे बुआ? तीसरा टॉपिक का हम लोग प्रयोग करेंगे। थर्ड रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं अगर ए आता है तब। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग चर्चा इस पर करें, अगर जिक्र करें, इस पर मेंशन करें, तो जब भी सेंटेंस में आप हैज हैव देखिएगा V3 का प्रयोग कीजिएगा। इस पर जितना भी बनावट देखिएगा इस टेंस पर, इस टेंस की बातें अगर आप लोग चर्चा आप लोगों से हम करें तो इसी तरीके देखेंगे। यहाँ पे देखिए हैज हैव यहाँ पे दिया हुआ है टेंस में सारा। आप लोग के पास खूब सुंदर से किताब अपनी टाइम एंड टेंस का नोट्स इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है। बस ना, इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस 11th एंड 12th कंपटीशन, बस ना, यानी टाइम एंड टेंस में आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको दिक्कत नहीं होगी। और कंटेंट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाना है। क्योंकि एग्जाम में किताब लिखने के लिए आपको नहीं देगा, बल्कि आपको क्वेश्चंस देगा, और क्वेश्चंस को कैसे प्रोवाइड करेंगे वह ढंग आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए, जितना भी सेंटेंस है वो चाहे सब्जेक्ट के बाद हैव है या सब्जेक्ट के पहले हैव है, अगर वर्ब पूछ रहा है तो कौन सा वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, यह टॉपिक यहाँ पे खूब बारीकी से दिया हुआ है। V3 का ही प्रयोग हम लोग करेंगे, वह सब्जेक्ट के बाद है या सब्जेक्ट के पहले रहे। अगर आपसे वर्ब पूछ रहा है तो वर्ब का कौन सा रूप का प्रयोग होगा? तीसरका का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस पर जितना भी सेंटेंस आप देखेंगे, जितना भी सेंटेंस देखिए, आपको दिखा रहे हैं सेंटेंस, इस पर जितना भी सेंटेंस, वह घर लौट चुका है, ही हैज रिटर्न्ड हो, बस ना, उसने MA कर लिया है, सी हैज पास्ट MA, ट्रेन अभी अभी खुल चुकी है, अनुष्का तुम्हें गाली नहीं दी है, क्या उसने चोरी की है, क्या अनुष्का मुझे भुला चुकी है। जितना भी सेंटेंस में हैज आ रहा है वो सब के सब V3 को कमिट कर रहा है, सब के सब V3 कर रहा है, सब के सब V3 कर रहा है। तो इसलिए ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि जब भी हैज हैव आएगा तो उसके बाद कौन सा रूप का प्रयोग करेंगे? V3 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए, सेंटेंस अगर प्रोवाइड किया जाए, जैसे यहाँ पे दिया जाए कि तान्या हैज डॉट 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 अ लेटर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है A B C D।
यहाँ पे दिया है राइट, यहाँ पे दिया है रोट, यहाँ पे दिया है रिटर्न, यहाँ पे दिया है इज राइटिंग। देखिए कितना सुंदर कॉम्पिटिटिव आपका दिमाग चेक करता है कि आपके पास इंग्लिश की क्या जानकारी है, क्या नॉलेज आप रखे हुए हैं। क्वेश्चन है कि तान्या है डॉट 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 लेटर, 4 को वर्ब दिया है। इंग्लिश में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और इसमें से कह रहा है कि बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। तो आंसर आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जैसे यहाँ पे हैज है तो हैज है तो V1 सही नहीं होगा, V2 सही नहीं होगा, इज आर एम के साथ V4 सही नहीं होगा, क्या सही होगा V3। और हिंदी इसका करें तो या ई ए चुका चुकी चुके निकलता है। हाँ एक और ट्रांसलेशन आप लोग सीखे होंगे कि हैज हैव के साथ 2 + V1 का प्रयोग भी किया जाता है। इसका अर्थ निकलता है ना ने। जैसे वह कहे कि मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे लिखना है कि सर थोड़ा साइड है, मुझे इसे लिखना है तो सर आई हैव टू राइट इट, सर आई हैव टू राइट इट, प्लीज साइड अप, बस हो ना जी। तो इस तरह मुझे खाना है आई हैव टू ईट, तो हम कहना चाह रहे हैं इसको नोट में लास्ट में हम लिखवाएंगे। अभी टेंस पढ़ा रहा है, ये टेंस से क्या है अलग है, तो हम नोट में देंगे कि अगर V3 नहीं दिया होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे V3 नहीं दिया रहता, यहाँ पे दिया रहता राइट्स, तो यहाँ निश्चित है कि 2 दिया रहता। क्या दिया रहता 2। तो आपको मालूम है कि V3 होता है हैज हैव के साथ, लेकिन इसमें V3 कहीं नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो वर्ब के पहले 2 जरूर दिया होगा। तो वर्ब के पहले 2 कहाँ दिया है इसमें, तो यहाँ पे तान्या हैज टू राइट अ लेटर, तान्या एक पत्र लिखने वाली है, तान्या को एक पत्र लिखना है, नानी का ट्रांसलेशन इस पर बनता है। तो एक कॉन्सेप्ट को हम लास्ट में लिखवाएंगे। अभी इतना कॉन्सेप्ट बढ़ गया कि हैज हैव के बाद कौन सा वर्ब आता है, तीसरा का आता है, कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा। अगर अब आपके पास यहाँ सेंटेंस कोई दे दे, सेंटेंस प्रोवाइड, अगर अलग सेंटेंस आपसे बनवाने के लिए दिया जाए कि यू हैव यू डॉट 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 द डोर, यहाँ पे दिया है ओपन माने खोलना, ओपेंस, ओपनिंग, ओपेंड, क्या होगा कौन नंबर ABCD कौन होगा इसमें। ए ओपन माने खोलना नहीं होगा, V5 है SES लगा नहीं होगा, V4 नहीं होगा, तो क्या होगा ओपन होगा, ए आंसर होगा। तो इस तरह हम दिमाग चाह रहे हैं साहब बिजली की झटका जैसे चले, तब कॉम्पिटिटिव आप फाइट करेंगे। हम 3 माह के अंतर्गत आपके टोटल ऑनलाइन सिस्टम कैसे पढ़ाया जाता है, डिजिटल में आपका बोर्ड अपने पास हो गया, एक बटन दाबिएगा सारा जो क्वेश्चन कहिएगा वो आ जाएगा, क्योंकि सब नेट से जुड़ा हुआ है। प्ले यूनिवर्स का जो क्वेश्चन 12th का कहिएगा 12th का, 11th का कहिएगा 11th का, एयरफोर्स का कहिएगा एयरफोर्स का, तो पहले हम मटेरियल आपको पढ़ा दें, उसके बाद 50 क्वेश्चन ऑफलाइन जैसा टेस्ट लेंगे, हम पेज बांट देंगे और कहेंगे जितना हम माथा दुखवा कर पढ़े हैं अब बताइए कितना आपका सही हो रहा है। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन देंगे और कहेंगे मोबाइल में बस खाली दाबते चलिए ABCD, मैंने आपके अनुसार से क्या आंसर हो रहा है। जैसे दाबिएगा आपका नाम के साथ, जितना लोग है सबके नाम के साथ इस पर आंसर आते जाएगा, किसमें सबसे ज़्यादा किसका अंक आया वो ऑटोमेटिकली बता देगा। बस समझ रहे हैं। तो 3 माह के अंतर्गत टोटल पहले हमको पावर बना देना है कि रिजल्ट के लिए कि 84% प्लस किसी के बाप के रुकने से नहीं रुके, उस तरीका को हम आप लोग इधर पढ़ाएंगे। तो ठीक है, हम चर्चा जो करना चाह रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं आपके समझ में आ गई कि अगर हैज हैव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के पहले है या सब्जेक्ट के बाद है, अगर वर्ब पूछ रहा है तो V3 का प्रयोग करते हैं। अगर V3 नहीं दिया होगा तो एक बात और नोट में समझाए थे, क्या चाहिए 2 + V1 ना ने को ट्रांसलेट। जैसे ये लड़की का सर मुझे यहीं बैठना है तो सर आई हैव टू सिट हियर, बस इंग्लिश होता है, तो हम सब आगे समझाएंगे बताएंगे। तो इसको लेकर अगर टेंस में आप लोग चर्चा करेंगे तो टेंस से संबंधित बात समझिए, जो बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं, जो बातें आप लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं, इस पर जितना भी सेंटेंस है आप देख सकते हैं कि हमेशा जब हैज आया है तो इसके बाद देखिए V3 है, तब सेंटेंस सही है कि वह घर लौट चुका है, ही हैज रिटर्न्ड होम, बस उसने MA कर लिया है, शी हैज पास्ड, तो हैज के बाद क्या है V3 है, बस ना। इस तरह ट्रेन हैज जस्ट डिपार्टेड V3 है,
अब्यूज V3 है, आसान नहीं, कमिटेड V3 है, फॉरगेट मैंने बोलना फॉरगेटन भूल चुकी है V3 है। तो किताब में सब आपके सामने लिखा हुआ है। आपको इस थॉट समझ में आ गया कि हैव है जब भी आई तो उसके बाद V3 ठोकाई, समझ में आई? यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। चलिए अब हर टेंस में हम टाइम लिखवा रहे थे, बता रहे थे कि टाइम आपको देखना है, बहुत ही बारीकी से इस पर चर्चा हो गई। इसको लिखिए, आप लोग निकालेंगे डायरी में, अपन जो नोट्स दिए हुए हैं नोट्स निकालेंगे सबको, और इस चीज़ को निकालिए आप लोग, नोट्स में इस चीज़ को निकालिए। आखिर एग्जाम के समय ताकत लगाइएगा तो कहाँ लगाइएगा, वो हम रिवीजन बता रहे हैं आप लोगों को। एग्जाम के समय आकर ताकत लगाइएगा तो किस कदर लगाइएगा, इस चीज़ को हम समझा रहे हैं। निकालिए नोट्स। जिसके पास भी नोट्स नहीं होगा मात्र 20 रुपया देकर ऑफिस से नोट्स ले लीजिएगा जी। साहब लागत कोस्ट में आप लोगों को नोट्स मुहैया करा रहेगा, हर कोई पढ़ ले, मात्र 20 रुपये में नोट्स को ले लीजिएगा। टोटल डीके कुशवाहा कंटेंट इसमें है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हो गया? चलिए इसको लिखेंगे आप लोग MVVI, MVVI मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MVVI लिख दीजिए उसके सामने आप लोग, ठीक है? उसके सामने क्या लिख देंगे आप लोग? MVVI। जैसे देखिए बबी लिखी हुई है यहाँ पे, पसंद है जी, तो टोटल MVVI हैज हैव के साथ V3 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका हम बात सिखाने जा रहे हैं, टाइम सिखाने जा रहे हैं। जो टाइम एंड टेंस है उस टाइम को हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि हैज हैव के साथ हम V3 का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे। तो इंग्लिश में अगर ये शब्द याद कर लेना है, जिस तरह आपने सिंपल प्रेजेंट में याद किया है, डेली, रेयरली, जनरली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ओकेजनली, ट्वाइस एंड थ्राइस इन अ मंथ, कंटीन्यूअस में याद किया है, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, करंटली, फिर आप पे डोंट डिस्टर्ब, कीप क्वाइट, हरी अप, दिस डेज, नाउ डेज। ठीक उस तरह हैव हैज का प्रयोग V3 के साथ कौन सा टाइम रहेगा कि करेंगे। तो इंग्लिश के वाक्य में अगर आपको मिल गया एवर, एवर का मतलब क्या होता है? कभी, अब तक, किसी समय। जैसे हम कहें कि क्या आप लोग अभी तक किसी भी समय अनुष्का शर्मा को देखे हो, बस माना जी। तो कैसे होता है कि हैव यू एवर सीन अनुष्का शर्मा, तो इस तरह इंग्लिश में हम लोग एक्सपोज करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं हैज हैव के साथ। तो ये दिमाग में आप जितने भी भाई बहन बैठे हो सबको ये सेट कर लेना होगा कि अगर सेंटेंस में एवर आई तो हैज हैव के साथ V3 ठोकाई। एट मीन्स अब तक, अभी तक, बोलने के समय तक, ये आपको याद कर लेना होगा। रिसेंटली, हाल फिलहाल में, हाल में, सब लिखा हुआ चीज आपके सामने रखा हुआ है, खाली समझते चलिए, बढ़िया ढंग से इसको एक्सपोज करते चलिए। ऑलरेडी इसका मतलब होता है पहले से ही, पहले ही। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से ही, पहले ही। सेवरल टाइम्स इसका मतलब होता है अनेक बार। सेवरल टाइम्स का मतलब क्या होता है? अनेक बार। सो फार, अब तक, जहां तक, बस ना, अप टू नाउ, अभी तक के। इस तरह टॉपिक ऑलरेडी आप लोग देख चुके। इसके बाद एक और टाइम इसमें होता है, खूब बढ़िया समझेंगे, सिंस या फॉर। तो सिंस फॉर एक आगे भी हम सिखाएंगे आप लोगों को, ये दो टेंस रखता है। सिंस फॉर के लिए एक बात समझेंगे कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिख जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम है यह, दो टेंस रखता है। चौथा टेंस ऑटोमेटिकली इसी पर समाप्त हो जाएगा। हैज या हैव के साथ V3 होना चाहिए। अगर ई नहीं दिया है तो अथवा इस तरह होना चाहिए, हैज, हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब का चौथा रूप। ये टॉपिक होना चाहिए, तब सेंटेंस जाकर सही होगा। या तो हैज हैव V3 होना चाहिए, या तो हैज हैव के साथ बीन और तब वर्ब का कौन सा रूप होना चाहिए? चौथा। अगर फॉर सिंस सेंटेंस में रहेगा तब। छपरा में छब्बू के छत पर छुछुंदर 6 दिन उसे छुछुआ रहे थे, बस ना, छुछुआ रहे हैं, सब उस पर ट्रांसलेशन बनाया हुआ है, आगे सब मिलेगा आप लोगों को। जो किताब दी है सारा ट्रांसलेशन मिलेगा उसमें, बस ना, घोड़ा सड़क के भड़क गया, तड़क सारा चीज उस पर सब ट्रांसलेशन है। गया गया तो गया ही रह गया।
तो हम यहाँ ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव व्यू सिखा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाइएगा तो कैसे अपने आप को कंप्लीट पाइएगा। तो उसके लिए आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सेंटेंस में जब फॉर या सिंस एकदम एक अंक इस बार सराफित है, आना ही है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह VVI एग्जाम के लिए टाइम जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी टेस्ट में पढ़ाएंगे, जब कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाएंगे तब भी। तो एर या नहीं तो एर रूल होना चाहिए, तब भी जाकर सेंटेंस सही होगा। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें इस पर, जैसे एक सेंटेंस है, खूब बढ़िया समझेंगे। यहाँ पे सेंटेंस है कि सी डॉट 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 ऑल लेटर सिंस मॉर्निंग, सी डॉट 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 लेटर सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन में दिया है A B C D, बस हमारा आंसर यहाँ समझेंगे। यहाँ पे दे देगा राइट्स, यहाँ पे दे देगा राइट, यहाँ पे दे देगा हैज बीन राइटिंग, यहाँ पे देखा इज राइटिंग। आसान, इस तरह सेंटेंस देगा आपको, खाली समझते चलिए। बहुत सारा सेट हम बनवाने के लिए देंगे आप लोग को, सारा सेट क्वेश्चन देंगे इस तरह, आप उसको बनाइएगा आप लोग को बढ़िया से। सी डॉट 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 अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन है कि सी डॉट 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 अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन आपको दिया गया है इस सेंटेंस में राइट, रोट, हैज बीन राइटिंग, इज राइटिंग। तो यहाँ टॉपिक कौन सा सही होगा? सी नंबर। कारण कि ए नहीं सही होगा, बी भी सही नहीं होगा, ए भी सही नहीं होगा, क्योंकि सिंस दिया है। सिंस दिया है तो हम बता रहे हैं, अभी आपको बताएं कि हैज के साथ बीन अब प्लस वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए अगर ई नहीं देगा तो ऐसे होना चाहिए, हैज रिटन, हैज रिटन। तो ई अगर नहीं दिया होगा तो ई तरीका दिया होगा। हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन एगो सेंटेंस कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिया रहेगा और वही ऑप्शन सही होगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अब बहुत लोग दिमाग में आ रहा होगा कहीं दोनों दे देता, दोनों नहीं देगा। बस माना, क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चन सेट होता है 2 बार 3 बार उसका रिपीटेशन होता है, तो इसलिए दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा इसमें से। तो इस दिमाग में आपको बैठ गया कि अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर दहल होई आ उमें पूछे तब वर्ब भरे के, तो या तो हैज हैव के साथ भी थ्री और नहीं तो हैज हैव बीन और तब वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप। ईमानदारी बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, सेंटेंस में अगर हम लोग चर्चा करें, सेंटेंस देखिए नेक्स्ट, इसके बाद ए वाला सेंटेंस, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स ईयर्स। इसमें से कोई भी टॉपिक आ जाए, अंतिम कुछ वर्षों के दौरान, सालों के दरमियान, ये तमाम शब्द में से कोई आ जाए, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स ईयर्स, तो इसमें भी हम लोग जो टॉपिक का प्रयोग करेंगे वह हैज के साथ भी3 का प्रयोग करेंगे। ऑपलेट का मतलब होता है हाल में। तो अभी जितना भी शब्द आपने देखा, जितना भी शब्द आपके सामने आया, यहाँ पे चर्चा करें हम, देखेंगे यहाँ पे एवर, एट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, सो फॉर, अप टू, नाउ, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स मंथ ईयर, ऑपलेट। इतना शब्द आपको याद कर लेना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एग्जाम से पहले। आपको अपनी ताकत इसी पर लगाना है। हम क्या कर सकते हैं? बेहतर से बेहतर तरीका से हम आपको बता सकते हैं, काम तो आपको करना है। बस तो इसी चीज पर अपनी ताकत को लगाइएगा। आखिर ना, जैसा थोड़ा है कि आप लोगों में जोश की कमी है, लेकिन जोश को कहाँ लगाएं? देखिए, एक होता है ना जोश, अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, आप लोग जवान हो, जवानी में जोश है लेकिन होश नहीं है कि कहाँ लगाएं। अब बुढ़ापा में होश है तो उस समय जोश नहीं रहता है। अब लोग होश है कि काम को करना चाहिए तो जोश रही तो हम लोग कर बोलोगे,
कहने का तात्पर्य कि अगर होश जोश को एक जगह कर लिया जाए, अभी सफलता जो है किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकेगे। हम वही चीज सिखा रहे हैं कि आप अपनी ताकत को किस कड़ी से लगाइए, इस तरीका से लगाना है। अब जो सेंटेंस हम समझाए हैं, अब समझिए खूब बारीकी से यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं। अभी तक इंटरमीडिएट से लेकर कंपटीशन तक का कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, अभी तक जो पूछा हुआ है क्वेश्चन इस टेंस से। क्वेश्चन पूछा था 2 साल पहले इंटरमीडिएट सिलेबस में एक कि ही डॉट 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 RECENTLY, ही डॉट 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 रिसेंटली RECENTLY। अभी हमने आपको समझाया है कि रिसेंटली कोनो भी सेंटेंस में आई तो हैज के साथ भी3 ठुकाई। आपके ऑप्शन में इस तरह दे देगा ABCD, यहाँ पे दे देगा कम, यहाँ पे दे देगा कम्स, यहाँ पे दे देगा हैज कम, यहाँ पे दे देगा इज कमिंग, इज कमिंग। अब बताइए नाउ रहता है यहाँ पे, अगर रिसेंटली नहीं रहता, अगर नाउ रहता तो आपका आंसर क्या होता? इज कमिंग होता, इज कमिंग होता। हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नाउ तो है नहीं, यहाँ पे है क्या चीज? रिसेंटली, हाल फिलहाल में, इसका मतलब हुआ। तो रिसेंटली जब आई तो V1 भी सही ना हुई, V2 भी सही ना हुई, V5 भी सही ना हुई, इज आरएम के साथ V4 भी सही ना हुई, हैज के साथ क्या सही होगा? V3। तो कम मीन्स क्या होता है? आना। तो कम, केम, कम, V3 कम होता है। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, टू कम। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं आता। तो इस तरह आप सेंटेंस की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज कम, जो दिया हुआ है आंसर कि ही हैज कम रिसेंटली। चूंकि हिंदी में तो चुका चुकी यहाँ पे दिया नहीं है या ये दिया नहीं है, तो इंग्लिश में ऐसा ही पकड़ते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एट, ऑफ लेट, रिसेंटली, ड्यूरिंग द फ्यू लास्ट वीक्स, मंथ्स, ईयर, ऑलरेडी, बस हो रहा है। ये तमाम शब्द आई तो हैज के साथ V3 भरल जाए। बस इतना ही, कंटेंट रटना नहीं। कंटेंट तो सबसे बेहतरीन कंटेंट हम आपको लिख कर दे दिए हैं, सबको प्रिंट कराकर आपको हम बांट दिए, एक सामने रखा हुआ है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट में बदल लेना है। कॉन्सेप्ट इज योर पावर एंड योर पावर इज योर मार्क्स। क्योंकि आज से अभी पूछा जा रहा है कि कौन कितना पढ़ रहा है, लेकिन आज से 7-8 महीना के बाद ये कोई नहीं पूछेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कितना रिजल्ट है। अगर रिजल्ट मान लीजिए कहा कि मेरा 84% है तो लोग नीचे से ऊपर ले देखेगा। ये कहेंगे हमारा 33% है तो लोग बकलोलवा कहेगा। कहने का तात्पर्य कि उस समय आपका पावर, आपका क्या झलकेगा? रिजल्ट। तो रिजल्ट इज योर पावर। रिजल्ट जितना अधिक लाइएगा उतना ही अधिक आप शक्तिशाली इंटरमीडिएट में और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइएगा। मान लीजिए एयरफोर्स में भरना है, इंग्लिश में 65 से कम है, आपका एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसलिए रिजल्ट जरूरी है। और रिजल्ट इसलिए भी जरूरी है कि इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता। खूब मान लीजिए दोनों लड़की खूब एक दूसरे में खाना खाएगी, एक दूसरे को सखी कहेगी, एक लड़का है अपने आप को यार कहेगा, एक दूसरे के लिए मार कर लेगा, किसी का जाकर विनाश फोड़ देगा, एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा जिंदगी भर, रिजल्ट एक ऐसा शब्द है कि एक थाली में खाने वाला आपका दोस्त भी सुबह सुबह स्नान करके जब रिजल्ट देखने जाता है ना, तो मन में गोड़ ला के जाता है कि हे भगवान, हमरा से कम करो का लोग है का, तो जिंदगी भर बना होता है। मैंने खास भाई बहन, इसमें रिजल्ट एक ऐसा चीज है कि कोई किसी का अपना है नहीं है, सब अपना स्वार्थ देखता है कि उससे मेरा ज्यादा अंक हो। तो इसीलिए मन में ठान लीजिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, पढ़ने के सिवाय दूसरा कोई काम ना रहा, बस तब एक बेहतरीन अपने आप को आप साबित कर पाइएगा। क्योंकि रिजल्ट एक ऐसा चीज है कि इसमें कोई दोस्ती नहीं होती है, कोई मर्जी नहीं होती है। जो आपको जितना अधिक चाहता है पढ़ने वाला, वह उतना ही चाहता है कि हमसे कम अंक रहे, कि उसके सामने हम तनी फूल है। और रिजल्ट में देखिएगा बहुत दोस्त दोगला होता है। कैसे?
मान लीजिए एक गांव का ही 4 गो लड़का है, मान लीजिए इसका आ गया 84%, इसका आ गया 50%। अभी 5 आदमी के सामने जब देखेगा ना, अकेले नहीं पूछेगा, जानता है कि इसका 50% आया है, अकेले में नहीं पूछेगा। जब देखेगा 10 गो लोग खड़ी आया है तो कहेगा तार कौन अंक आइल बा, कौन परसेंट आइल बा, मतलब समझ रहा है, मन में दोगलाई। यानी ये क्या कर रहा है, उसको जिसका आप लोग डिमोरलाइज सब कहते हैं कि डिमोरलाइज कर रहा है 10 लोगों में। जानता है कि उसका कम है, अकेले में नहीं पूछेगा। कब पूछेगा, जब 8-10 लोग रहेगा तब। तो अभी समय है, अपने आप को साध लीजिए, अपने आप को पढ़ाई में बांट दीजिए, बस 100% सोल्यूशन होगी। तो यहाँ हम चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं कि जितना भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे फॉर है, तो फॉर, सिंस, एट, ऑलरेडी, रिसेंटली, इस शब्द कोनो भी सेंटेंस में आई तो हैज हैव के साथ भी थ्री लगाई। कंटेंट आपके साथ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। मोबाइल में भी भेज दिए थे PDF बनाकर, सामने प्रिंट भी करा कर दे दिए हैं और बेहतरीन ढंग से हम समझा भी दिए। ईमानदारी बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? तो इस ढंग से जितना भी आंसर है, देखिए कैसे आंसर सही हो रहा है। ए वाला सही हो रहा है, ए वाला सही हो रहा है, हैज बीन इल, यहाँ पे बी मैंने होना रखना, तो हैज हैव के साथ भी 3 है कि हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 डेज, उसका भाई 5 दिनों से बीमार है। तो बी मतलब जिस तरह कॉम माने आना, तो बी मन होता है होना, तो होना का B3 है बीन, यहाँ पे जो बीन है B3 है। जिस तरह यहाँ पे हैज के बाद कॉम B3 था, बस ना, उसी तरह यहाँ पे बी मन होना, तो इसका B3 है। तो ये ब्रदर हैज बीन फॉर 5 डेज, उसका भाई 5 दिनों से बीमार है। जैसे आई हैव बीन फॉर 5 डेज, मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई नीड टू से दैट, ये सब लेटर सिखाएंगे कि सर कृपया करके आप मुझे छुट्टी प्रदान करें, मैं 5 दिनों से बीमार था, इसीलिए आपके विद्यालय में आने में मैं असमर्थ था। तो सब हम लिखवाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, यहाँ हम तरीका जो चर्चा करना चाह रहे हैं, ईमानदारी समझ में आ गया आप लोगों को? तो उस सब किताब में दिया हुआ है आपको, जो नोट्स मुहैया कराए हैं, बस ताल से ताल मिला, खूब बढ़िया से सुनते चलिए, समझते चलिए। एक सेंटेंस आता है, अभी आप कहिएगा कि आप सिखाए हैज हैव के साथ B3, लेकिन आप कहिएगा कि हम लोग बहुत सेंटेंस में देखे हैं कि इज, आर, एम के साथ आप B4 सिखाए, लेकिन हमने B3 से देखा है। तो ये कैसे होता है? तो एक वॉइस का रूल है। क्या चीज का रूल है? वॉइस का, जो कि समझाने के लिए हम 2-4 गो सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है। खूब बढ़िया समझिए, मैं आ चुका हूं, तो आई हैव कम होता है। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन होता है। वह लूडो चाहे क्रिकेट खेल चुकी है, सी हैज प्लेड होता है। लेकिन जब वॉइस पढ़ाएंगे ना, तब वॉइस में नियम होता है कि इस काम को करने वाला जब दिया है तो टाइम एंड टेंस, लेकिन काम को करने वाला ही नहीं हो तो वॉइस पर बनता है। और वॉइस एक ऐसा चीज है कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी टीचर के पास पढ़े होंगे, वो B3 ही सिखाया होगा। वॉइस जब भी पैसिव वॉइस हम करते हैं तो B3 का ही प्रयोग करते हैं। वो चाहे वाज वर्ब हो, इज आर होम हो, शैल विल हो, दुनिया का जो भी सहायक क्रिया हो, उसके बाद वर्ब का तीसरा का प्रयोग होता है। उसकी आम भाषा में आपके नज़र में एक पहचान हम बता दे रहे हैं, कैसे पहचानिएगा, बात समझिए। मैं गाली दे रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, इसमें वर्ब क्या है? गाली देना। गाली कौन दे रहा है? मैं। तो ये सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है तो ये टाइम एंड टेंस पर बनेगा। जो अभी रूल पढ़ रहे हैं, कब B1, कब इज आर एम के साथ B4, कब B3, ये टाइम एंड टेंस पर बनेगा। लेकिन यही वॉइस पर कब बनेगा? मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा है। कौन गाली दे रहा है मालूम है? हम कहें कि पूजा पाठ किया जा रहा है, आज सावनी पूजा पाठ किया जा रहा है। कौन कर रहा है मालूम है? रोड बनवाई जा रही है, मालूम है? चोर को पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोटिन पकड़ी गई, नहीं कहते हैं आप लोग? चोटिनियाँ पकड़ी गई, चोरिनियाँ पकड़ी गई, इस तरह आप लोग सुने होंगे। अब कौन पकड़ा इसमें मालूम है? तो जहाँ सब्जेक्ट मालूम नहीं हो, काम को कौन कर रहा है मालूम नहीं हो,
उसमें भी थ्री का प्रयोग होता है इज आर एम के साथ। देखिए सेंटेंस, मैं लूट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं। अब कौन लूटा है कौन बर्बाद किया है इसमें मालूम है? नहीं है। तो आई एम रुइन्ड भी थ्री का प्रयोग हुआ है, चूंकि पैसिव वॉइस है। बस यही रहता है कि मैं बर्बाद कर दिया हूं, तो आई हैव रुइन्ड होता है। क्या होता है? आई हैव रुइन्ड, टाइम एंड टेंस होता है। आई मुझे बर्बाद किया गया है, तो कौन किया है इसमें मालूम है? नहीं है। तो आई एम रुइन्ड। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो जहां काम करने वाला दिया है वही टाइम एंड टेंस होता है, और जहां काम करने वाला नहीं दिया है वो वॉइस होता है। तो वॉइस पढ़ाएंगे तो इस तरह सेंटेंस आप देखे होंगे, तो घबराइएगा मत कि बात सर पढ़ा रहे थे हैव के साथ भी थ्री, यहाँ पे इज आर एम के साथ भी थ्री है। यहाँ पे द स्प्रिंग इज कॉम भी थ्री दिया है, द आइस इज मेल्टेड इज आर एम के साथ भी थ्री दिया है, भी थ्री दिया है, भी थ्री दिया है। अब कहिएगा बाकी तो सिखाए थे हैव के साथ भी थ्री। तो ये भी ध्यान रखिए कि बसंत आ गया है, कौन लाया है? पकड़ के लाया है क्या उसको? नहीं। तो जहाँ सब्जेक्ट मालूम नहीं है, बर्फ पिघल चुका है, कौन पिघलाया है मालूम है? नहीं। तो ये वॉइस पर बनता है। तब वॉइस पढ़ाएंगे ना तो बड़ी सुंदर 4 को कैप्सूल देंगे। दुनिया का वॉइस स्वाहा बाय मिस्टर टिक्के कुशवाहा। आपको जो टेंशन है बस टाइम एंड टेंस में है, बाकी सिलेबस में नहीं है। वो हम मतलब आइटम पर फिट है, सब पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, बहुत ही सुंदर ढंग आपके पास आया। अब आया चौथा टेंस, 2 और टेंस पढ़ना है, आपका कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा। उसका टेस्ट लेंगे खूब सुंदर ढंग से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम लेक्चर की बात करें, अगर चर्चा करें, आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए, अगर समझ की बात करें, मैं पढ़ा रहा हूं, एक काम जारी है। मैं 9 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। दोनों में वही बात है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 9 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं काम जारी है, पढ़ा रहा हूं काम जारी है, लेकिन इसमें एक टाइम दिया है 9 वर्षों से। 9 वर्ष पहले काम चालू हुआ और अभी भी क्या है? जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन start earlier, still continuing and will probably continue in the future time. It's called PPCT. It's called PPCT, present perfect continuous tense। एक ऐसा टेंस है जो तीनों टाइम को बताता है। जब जिस दिन टेंस चालू किए थे हम बताए थे टाइम क्या है, टेंस क्या है, ताल्लुक दोनों में चर्चा हम करके बताए थे। तो ये तीनों टाइम को बताता है, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। 9 वर्ष पहले शुरू हुआ, बोलने के समय क्या है? जारी है, और आशा है कि आने वाले समय में भी क्या रहेगी? जारी रहेगी। इसमें तीनों टाइम है। अगर टेंस की बात करें तो इसका नाम है PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी अगर हम चर्चा करें तो ये 3 और प्लस 2 मिलकर बना है 4। अब ये 3 को 2 को 5 होता है, तो 4 कैसे कह रहा है? वो हम मैथ नहीं सिखा रहे हैं, हम नंबरिंग सिखा रहे हैं टाइम एंड टेंस का। एक में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा में क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या बन गया? तो प्रेजेंट ही कॉमन हो गया, परफेक्ट तीसरा से ले लिया और दूसरा से ले लिया कंटीन्यूअस, और टेंस क्या हो गया? कॉमन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी ये जारी को भी बताता है और समाप्ति को भी दिखाता है। अब बड़ी सुंदर इसका इतना सुंदर इसको छितार कर पढ़ाते हैं। समय समाप्त हो गया, तो आइए कल इसको हम चर्चा करेंगे बेहतरीन ढंग से, कहीं से कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।